Hello everyone, today I'm going to explain exercise 1.3 of class 9th maths. So let's start. अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या आ रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। ये तो आपको डिवाइड करना है इनको और ये बताना है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन में किस टाइप के हैं, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अब देखो ये जैसे हमारा 100 है नीचे में, तो ये हमारा इजीली 0.36 आएगा, नो डाउट। तो ये आपका होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका आंसर आप लिखोगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, या इसका क्वेश्चन आप कुछ भी लिख सकते हो, डेसिमल नंबर। देन 1/11, इसमें आपको 1 में डिवाइड करके चेक करना है कि आपको डिवाइड करने पे क्या आंसर आ रहा है। मैं यहाँ पे रफ में डिवाइड करके देख लेता हूँ। अगर मैं 1 में डिवाइड करूँ देन 0.0, अभी डिविजल नहीं है, 1 मोर 0, ओके। तो यह आ जाएगा 11 9 जा 99, 1 0, डिवाइड नहीं हो रहा, एक और 0, देन 9 जा। तो मैं देख रहा हूँ कि इस टाइप से ये नंबर बढ़ता रहेगा, यानी कि ये आपका जिसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 0.9090 एंड सो ऑन ऐसा आता रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या डेसिमल नंबर। सेम इसी तरह पहले हम इसको इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 8 4 32, 32 और 1 33/8। सिमिलरली इसको भी हम रफ में डिवाइड करके देख लेंगे। सो 8 4 32, 1 0 डेसिमल 1, 8 2 0 2 16 4 0 5, यानी इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है 4.125। तो इस हिसाब से आप लिख सकते हो कि ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि यू नो दैट 1/7 इक्वल्स टू 0.142857 की जो 1/7 की वैल्यू है वो 0.142857 है। ये जो साइन लिखा हुआ है बार, इसको हम बार कहते हैं, और इसका मतलब है कि ये जो नंबर्स हैं ये कंटिन्यू बार बार रिपीट हो रहे हैं, यानी कि 1/7 का मतलब ये हो गया कि 0.142857, देन अगेन 142,857, देन अगेन 142,857। इस ऐसे ही ये कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है। तो अभी हमारा क्वेश्चन क्या रहा है कि अगर ये हमारे 1/7 की वैल्यू ये है, तो 2/7 की वैल्यू क्या होगी, 3/7 की वैल्यू क्या होगी, एंड 4/7 की वैल्यू, 5/7, 6/7 की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें आपको बहुत इजीली बस इसमें 2/7 है, यानी कि 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं हम। तो 2 इंटू 0.142857 में मल्टीप्लाई कर देना है, ओके, ध्यान रहे। अब देखिए इसने हमको ये कह रहा है क्वेश्चन में कि बिना डिवाइड किए करना है, लेकिन मल्टीप्लाई तो हम कर सकते हैं। तो चलो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 142,857, यहाँ पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 7 14, 1 कैरी 1, 5 2 10, 11 कैरी 1, 8 16, 1 17 कैरी 1, 2 2 4 और 1 5, 4 2 8 एंड 2 1 2। तो ये मेरा नंबर आ रहा है 0.285714। तो इसको मैं यहाँ पे बार लगा दूंगा, ये मेरे 2/7 की वैल्यू हो गई। इस तरीके से 3 इंटू 1/7, जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे 3 में 0.142857 से, तो अगेन जैसे आपने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है, ऐसे में आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 7 21 कैरी 2, 5 3 15, 2 17 कैरी 1, 8 3 24 और 1 5 कैरी 2, 3 6 2 8, कुछ कैरी नहीं है, 3 4 12 का 2 कैरी 1, 3 3 और 1 4। तो ये आपकी वैल्यू आ गई 428571। अगेन हम 4 से में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 0. इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, 142,857 में। तो अगेन आपको क्या मिलता है नंबर, 4 7 जा 28 कैरी 2, 5 4 जा 20 22 कैरी आया 2, 8 4 जा 38 32 32 और 2 34 कैरी 3, 4 जा 8 और 3
11 कैरी 1, 16 और 1 17, कैरी 1 फ्रॉम 1 1 और 5। तो ये आपका नंबर आ गया। इसी तरीके से आप 5/7 और 6/7 की वैल्यू निकाल लेना। अब एक बात और देखिए, अगर यहाँ पे मेरा 142857 है तो नेक्स्ट टाइम मेरा क्या आया 285714, फिर नेक्स्ट टाइम 428571, यानी कि यही नंबर मेरे कंटिन्यूअली रिपीट हो रहे हैं। 14 28 57 से 28 पहले आ गया, 57 फिर 14, नेक्स्ट क्या हो गया हमारा 428 57 1, फिर ये 57 पहले आ गया 14 28। ऐसे जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर थोड़ा और आगे नंबर इंक्रीज हो जाएगा, ऐसे 6 के केस में। तो इसको आप मल्टीप्लाई करके अपने आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक आप लोगों ने ये पढ़ा है कि अगर कोई नंबर सपोज 1/3 लिखा हुआ है तो अगर हम डिवाइड करेंगे 0.333 आएगा, ऐसे कंटिन्यू आता रहेगा। लेकिन अगर कोई नंबर पहले से ही इस फॉर्म में दिया हुआ है, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें इसमें हमारा इस 0.6 का मतलब क्या है कि 0.6666 कंटिन्यू आ रहा है। तो अब ये पूछ रहा है कि अगर हम इसको P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करें, रैशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इसको x लेना है कि लेट x इक्वल्स टू दिस। अब जितने नंबर के ऊपर बार होता है हम उतने ही 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 1 नंबर के ऊपर बार है तो हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 नंबर होता तो 100, 3 नंबर होता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10, इक्वेशन 1 ले लीजिए। सो 10x इक्वल्स टू 6.666, ये आ गया हमारा इक्वेशन 2। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, लिख लेना हेडिंग सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 6.666 और यहाँ पे x इक्वल टू 0.666 एंड सो ऑन। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू यहाँ पे आएगी 9x इक्वल्स टू 6 एंड x इक्वल्स टू 6/9, कैंसिल हो जाएगा 2/3। यानी कि वो जो नंबर है वो यानी कि हमारे 0.6 है, ये इक्वल है 2/3 के। अगर हम 3 में 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 0.666 कंटिन्यू आता रहेगा, जैसे यहाँ पे 1/3 की वैल्यू है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। अब इसी तरीके से अब सेकेंड पार्ट देखिए इसका। इसमें क्या रहा है कि 0.47, सेकेंड पार्ट 0.47। अगेन एक नंबर पे बार है ओनली 7 के ऊपर, तो हम इसे लिख लेंगे लेट x इक्वल्स टू 0.477 एंड सो ऑन, फर्स्ट इक्वेशन। देन इसमें एक नंबर पे बार है तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, मल्टीप्लाई बाय 10, हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 4.777 एंड सो ऑन। अब इसी से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि 10x 4.77 x 0.477, सब्ट्रैक्ट करने पे लेफ्ट साइड में 9x, 7 से 7 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल। अब 7 में से 4 गए, हमारा 3 बचेगा, डेसिमल का डेसिमल और यहाँ पे 4। तो हमारा आ रहा है इसका वैल्यू x इक्वल्स टू 4.3/9। अब इसे डेसिमल हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस में यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो हम ऊपर नीचे दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा 43/90। तो ये हमारा आंसर है 4.717 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अब देखिए 0.001, यहाँ पे 3 नंबर के ऊपर बार है। तो पहला वही केस x ले लेते हैं इसको हम, ओके। अब इसमें 3 नंबर के ऊपर बार है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, मल्टीप्लाई बाय 1000, ये हो जाएगा 1000x इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.001 एंड सो ऑन। अगेन अब थर्ड स्टेप, इसी से इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो 1000x इक्वल्स टू 1.01 सो ऑन, x इक्वल्स टू 0.001। सब्ट्रैक्ट करने पे ये आपका आएगा 999x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1/999। तो ये आपका आंसर हो गया 0.001 का। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म P/Q, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर। चलिए इसको ट्राई करते हैं। कह रहा है कि 0.999 को
पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 9 कंटिन्यू रिपीट हो रहा है। सो लेट x इक्वल्स टू 0.999 सो ऑन। मल्टीप्लाई करते हैं इसको 10 से, क्योंकि एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 9.999 एंड सो ऑन। अब इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम। 10x 9.99 और ये जाएगा 0.999। 9x इक्वल्स टू 9, तो x इक्वल्स टू 9/9 1। अब इसका मतलब क्या है कि ऐसा कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है जिसमें सिर्फ 0.999 कंटिन्यू रिपीट हो रहा हो, इसीलिए हमारा आंसर 1 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या रहा है आपको कि ये 1 में 17 से डिवाइड करना है। तो ये डिवाइड आप अपने आप परफॉर्म करेगा डिवाइड और चेक करेगा आंसर को। सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है कि लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर। कह रहा है कि कुछ एग्जांपल्स देखिए रैशनल नंबर के p अपॉन q के फॉर्म में हो। ठीक है, p अपॉन q के हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। और फिर ये कह रहा है कि जहाँ पे p और q इंटीजर्स हैं और इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। कह रहा है कि एक तो इस पी और क्यू में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ओनली 1 है। कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 है और इसका आंसर टर्मिनेटिंग है। तो मैंने आपको बताया था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन तभी आता है जब डिनोमिनेटर क्या हो हमारा, जब क्यू जो हो वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n हो, यानी कि जब डिनोमिनेटर जो है उसमें सिर्फ 2 और 5 के ही नंबर्स हो और कोई नंबर ना हो, तभी हमारा आंसर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आता है। तो आप इसमें में लिख सकते हो कि Q मस्ट हैव पावर ऑफ 2 एंड 5, कि Q के पास 2 और 5 की पावर होनी चाहिए। सेवंथ क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो इसमें आप अपने मन से कोई भी 3 ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन लिख सकते हो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो। इसमें आपको 3 कोई से भी इरेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन लिखने हैं। आप √2 √3 √5 किसी की भी वैल्यू लिख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, या फिर अगर मैं आप कहूँ तो एक आप अपने मन से लिख सकते हैं 0.1 001 001, इस टाइप से आप कुछ भी नंबर लिख सकते हैं, 01 एंड सो ऑन। देन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। तो इसमें तो सबसे पहले आपको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे इसका मैंने ये डिवाइड करके देख लिया है, 7 से 5 में डिवाइड किया तो 0, तो ये मेरा रिजल्ट आ रहा है डिवाइड करने पे 0.714285, और इसके बाद ये नंबर बार कंटिन्यू रिपीट हो रहा है। जब मैंने 9 में डिवाइड किया 11 से तो मुझे आंसर मिला है 0.81, और फिर 81 कंटिन्यू रिपीट हो रहा है बार बार। तो ये डिवीजन आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देन अब ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच में हमें 3 अलग अलग इरेशनल नंबर लिखने हैं। तो एक तो इन्होंने हमको देखा कि 7.1 और फिर 0.81, तो 0.71 और 0.81 के बीच के ऐसे नंबर लिखने हैं। तो आप इसमें लिख सकते हो कोई भी 3 इरेशनल नंबर लाइक 0.72020002000, इस तरह से आप कोई भी नंबर लिख सकते हो। या 7.3 हमको मतलब कि इसने कहा है कि 3 लिखने के लिए, तो हम 3 इस टाइप से लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो बुक में पीछे आंसर दिया है आप वही लिखें, आप अपने मन से कुछ भी नंबर लिख सकते हैं। मुझे ये कम ईजी लग रहा है, मैं इसलिए इसे लिख रहा हूँ। ये 3 हमारे अलग अलग इरेशनल नंबर हो गए हैं। और भी नंबर आप लिख सकते हो कुछ भी, लेकिन ध्यान रहे कि नंबर सिर्फ 7 1 से ग्रेटर और 8 1 से छोटा होना चाहिए। लाइक अगर हमने 8 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 इस तरह से भी लिख ले तो ये भी हमारा ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी इरेशनल नंबर 3 अपने मन से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल नंबर। तो देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। फर्स्ट है इसका रूट में 23, सेकेंड है इसका रूट में 25,
और थर्ड है हमारे पास 0.3796। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रूट में स्क्वायर रूट 23, ये हमारा एक प्राइम नंबर है और इसका स्क्वायर रूट आता ही रहेगा, तो ये हमारा है इरेशनल। 225 ये हमारा 15 का स्क्वायर है, तो इसका रिजल्ट आएगा 15, तो ये हमारा रैशनल नंबर है। इसी के साथ 0.3796 ये डिजिट यहाँ पे आके रुक जाता है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इसलिए ये भी रैशनल नंबर है। इसके बाद नेक्स्ट फिर है आपका फोर्थ पार्ट है 7.478478, यानी कि आप देख रहे हो 478 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी आपका रैशनल नंबर है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, इसीलिए ये भी रैशनल नंबर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 1.10, फिर 1 के बाद फिर 3 टाइम्स 2 टाइम्स 0, फिर 1 के बाद 3 टाइम्स 0, फिर 1 के बाद 4 टाइम्स 0, यानी कि हर बार 0 इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, तो इसीलिए ये इरेशनल हो गया, इरेशनल नंबर। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के पर्पज से, एग्जाम में इस टाइप के अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको आप ढंग से प्रैक्टिस करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को, बाकी क्वेश्चंस को भी, क्योंकि इंपॉर्टेंट वैसे सारे क्वेश्चन है, बट 3 थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आई होप कि आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो। अभी भी कोई डाउट है, कुछ भी आपको लगता है कि हाँ कुछ पूछना है आपको, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, और किस किस टॉपिक के ऊपर आप लोग वीडियो चाहते हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइए, अपने सजेशन ज़रूर दें। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।